गेल्या काही दिवसांपासून सायन कोळीवाडा मतदारसंघामध्ये शिधा वाटप प्रक्रिया जी आहे ती जनतेला व्यवस्थित पद्धतीने होत नसल्यामुळे आमदार तमिळसेल्वन जे आहेत ते आज तक्रार घेऊन मंत्री योगेश कदम यांच्याकडे आलेले होते। त्यांची योगेश कदम जे अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री आहेत त्यांच्याबरोबर बैठक झालेली आहे। स्वतः आमदार आहेत तमिळसेल्वन। बैठक तुम्ही राज्यमंत्र्यांसोबत केली योगेश कदम यांच्यासोबत। योगेश कदम यांनी काय आश्वासन काय दिले, कारण की तुम्ही अनेक तक्रारी घेऊन त्यांच्याकडे गेलेला होता तुमच्या मतदारसंघातल्या। गया अधिवेशन में भी ये विषय उठाया था मैं, तभी तो मंत्री महोदय का रिप्लाई था मैं आपका जॉइंट मीटिंग ले लेंगे कंट्रोलर के साथ। कोई मंत्री बोलता है तो करता नहीं, लेकिन ये मंत्री बराबर जो है उनका फॉलोअप किया है। लास्ट वीक में मैं रेशन कंट्रोलर और रेशन अधिकारी के साथ मेरा जो बात हुआ है उसी में रेशन पार्ट आ रहा है, टाइम से नहीं आ रहा है। तो और जो पार्ट आ रहा है तो आधा रेशन गरीब जनता को मिलता है, आधा रेशन दुकान वाला ही रख देता है। इसलिए मेरा मांग था एक ही साथ रेशन दे दो, टाइम से रेशन दे दो। और रेशन कार्ड का कोई उनका जो रेशन कार्ड का प्रॉब्लम है वो 3 महीना मांग रहा है, वो 1 महीने का अंदर करो। ऐसा बहुत कुछ इश्यू है। मंत्री महोदय कंट्रोलर के साथ सबके साथ अच्छा मीटिंग लिया आज, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया रेशन का कैंप लगाइए, आने वाला संडे सब अधिकारी आएगा। दूसरा सब टाइम से रेशन पहुंचाने का विषय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोरीवली से बात करेंगे, वो भी टाइम से रेशन मिलेगा। और मैं खुद आएगा, मंत्री महोदय ने बोला है मैं सायन कोळीवाडा मतदार संघ में खुद विजिट करेंगे, देखेंगे, मैं खुद आएंगे। बहुत अच्छा लगा, तो बहुत मेरे को पॉझिटिव्ह रिपोर्ट मिला। खरं तर पण तुम्ही म्हणतात की मंत्री महोदयांबरोबर पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आलेला आहे। सरकार तुमचं आहे, तुमचे मंत्री आहेत, तुमचे मुख्यमंत्री आहेत, तुमचे राज्यमंत्री आहेत, आता तुम्ही बैठका घेतायत। वारंवार ही जी काही दिरंगाई रॅशन वाटपामध्ये होते ती कशामुळे होते? सरकार पैसा रेशन को भरता है, सत्ता से मेरा अच्छा है। आज का पॉजिटिव मीटिंग सत्ता से शासन बीच में काम करने वाला कंट्रोलर, रेशन अधिकारी, रेशन दुकान वाला को अपन फॉलो नहीं करेंगे। सत्ता तो पैसा भरता है, सम्मानीय पंतप्रधान साहब, सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब रेशन देता ही है। कोविड खत्म हो गया, रेशन दे रहा है पूरा हिंदुस्तान में। रेशन बीच वाला कंट्रोलर से लेकर ट्रांसपोर्टर से लेकर रेशन दुकान चलाता है, ये तीनों को कंट्रोल करेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं तो तकलीफ होता है। पर ये आपके विभाग में आप तुमच्या मतदारसंघामध्ये रेशन चोरण्याचा प्रयत्न होत होता का? म्हणजे गहू तांदूळ जे काही शिधा वाटपमध्ये लोकांपर्यंत पोहोचणार होते त्याच्यामध्ये गहू तांदूळ चोरण्याचा प्रकार जास्त प्रमाणात होता का? ये कोई बीच में कोई दलाल है क्या जो ये चोरते थे पूरा? ये 2016 और 2018 में कोई बड़ा जो दुकान वाले का गाड़ी के साथ रेशन चोरी करते हुए पकड़ के अंडापिल पुलिस स्टेशन में 8 महीना 4 गाड़ी पड़ा था, मैं लेके जाके दिया था। अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन कंट्रोलर डायरेक्ट कंट्रोल करके ट्रांसपोर्टर के साथ बात करके टाइम से एक ही साथ रेशन देगा तो वो चोरी करने का तकलीफ बंद हो जाएगा। पर अभी भी हो रहा है चोरी? नहीं, थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, कंफर्म होने के बाद आपको बताएगा। बट अभी आपकी समस्या लगती है क्या पूरी हो, मतलब जो है समस्या है वो सुलझा जाएगी? नहीं, अभी पूरा टाइम से रेशन देने के बाद गरीब जनता को एक ही साथ रेशन मिलता है तो चोरी करने का संभावना कम है। चोरी नहीं कर सकता है, अभी भी चोरी होता है नहीं होता है, आपको पूरा सर्वे करके पता देता हूँ। खरं तर धन्यवाद, तुम्ही आमच्याशी बातचीत केली। आमदार तमिळसेल्वन होते, ते म्हणतात की माझ्या मतदारसंघामध्ये जे काही नागरिक आहेत त्यांना शिधा वाटप जे धान्य आहे शिधा वाटप ते योग्य पद्धतीने होत नाही, त्यामुळे आज मंत्री महोदयांची भेट घेतली। मंत्री महोदयांनी देखील आश्वस्त केलेलं आहे की ही जी समस्या आहे ती लवकरात लवकर सोडवली जाणार। पुढच्या आठवड्यात स्वतः अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री राज्यमंत्री जे आहेत योगेश कदम ज्यांच्याकडे भार आहेत ते स्वतः सायन कोळीवाडा या विधानसभा मतदारसंघात जाणार आणि त्या ठिकाणी ते जे शिधा वाटप अधिकारी आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून त्या सगळ्या समस्या ज्या आहेत त्या सोडवणार। त्यामुळे आक्रमक झालेले जे आमदार आहेत तमिळसेल्वन त्यांनी आपला आक्रमक पवित्रा या बैठकीनंतर त्यांनी तात्पुरता जो आहे तो मागे घेतलेला असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं। व्हिडिओ जर्नलिस्ट योगेश सावंत, अक्षय मंकणी, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।